प्रिय मित्रों, जय माता की। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2023 में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है। इसे पितृ विसर्जन अमावस भी कहा जाता है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का अत्यंत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन मृत्यु लोक से आए हुए पितृजन वापस लौट जाते हैं। इस दिन जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधि विधान से किए गए श्राद्ध से उनके घर में सुख समृद्धि और आनंद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन तर्पण, पिंडदान, व्रत आदि का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर दोपहर 3:27 से प्रारंभ होगा और सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर रात्रि 11:25 तक रहेगी। इसलिए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का स्नान दान तर्पण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या में दान, पुण्य, तर्पण, पिंडदान करना और कथा सुनना अति फलदायी माना जाता है। सर्वपितृ सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी है। यह कथा सुनना श्रेष्ठ माना गया है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अक्षोधा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। अक्षोधा की तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। इससे प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोधा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोधा से कहा कि हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांगो। लेकिन अक्षोधा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पितरों ने फिर कहा कि अक्षोधा बेटी, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहे वह वरदान मांग लो। किंतु अक्षोधा ने उस ओर ध्यान न देते हुए उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने निसंकोच वरदान मांगने को कहा। अक्षोधा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके सानिध्य का आनंद चाहती हूँ। अक्षोधा के इस तरह कहने पर सभी पितृगणों ने अक्षोधा को शाप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। अक्षोधा को अपनी गलती का तुरंत आभास हुआ और वह पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी। पितरों ने दया कर कहा कि तुम शाप के कारण पतित योनि मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी और भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें अपने पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी तुम अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेती हुई शाप मुक्त होकर पुनः मृत्युलोक में वापस आ जाओगी। इस तरह कहने के बाद सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और कहा कि अक्षोधा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया। इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम अमावसु के रूप में जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में श्राद्ध तर्पण नहीं करता है अथवा किन्हीं कारणों से वह श्राद्ध तर्पण नहीं कर पाता है और अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध एवं सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी तिथि के रूप में माना जाने लगा। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया जा सकता है तो घर के ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि में दक्षिण मुख होकर
पितरों को जल देना चाहिए और जल देने के पश्चात परिक्रमा करना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यह पूजन विधि जरूर करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल लीजिए, पात्र में गाय का कच्चा दूध डालिए और थोड़ा काला तिल उसमें ज़रूर मिलाइए। अब उसमें थोड़ा कुशा डालकर मिला लें। कुशा के साथ तांबे के पात्र के जल को स्टील के लोटे में दक्षिण मुख होकर धीरे धीरे गिराएं। ध्यान रहे कुशा न गिरे। इसके लिए पितृमोक्ष अमावस्या का यह मंत्र जरूर पढ़ें। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिण्ये धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि यह मंत्र सभी पितरों को शांति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला मंत्र है। इस दिन यथाशक्ति जरूरतमंदों को दान दें, भूखे व्यक्तियों को, गरीबों को भोजन कराएं। सूर्यास्त पश्चात घर की छत पर दक्षिणाभिमुखी होकर तेल का चौमुखा दिया रखें। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से आपका जीवन भी प्रकाशमय होगा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालया, पितरपक्ष या कनागत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रातःकाल तर्पण करें, पिंडदान करें, ब्राह्मणों को दान दें और भोजन में 3 रोटियां अवश्य निकालें, जिनमें से 1 रोटी गाय को दी जाए, दूसरी रोटी कुत्ते को दी जाए और तीसरी रोटी के टुकड़े कर छत पर पक्षियों को खिलाया जाए। धर्म ग्रंथों में लिखे अनुसार जो मनुष्य सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, सुख, संपत्ति, धन, वैभव सबकी प्राप्ति करता है और उसका जीवन मंगलमय होता है। कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।